Hello students and welcome back to Unique Academy. I know it's been really long since we posted our last video, but we are back with a very interesting, a short but a very interesting video. We are going to have a class today related to what is criminal law and what are the sources of criminal law. Now today's class is going to be really short, but it is going to be very important as it will be connecting your previous topics which we have covered in criminal law to the topics which we are going to study next. So let's, without any more time, let's begin. To talk about criminal law, what is criminal law and what are the sources of criminal law. Let's proceed. सबसे पहले क्वेश्चन आता है हम कि क्रिमिनल लॉ क्या होता है. अभी तक हमने क्राइम की बात करी है, हमने एलिमेंट्स ऑफ क्राइम की बात करी है, बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रिमिनल लॉ. सो डू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. द पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ इन इंडिया इज फर्स्ट टू डिफाइन अ वेराइटी ऑफ क्राइम. क्रिमिनल लॉ का काम क्या है? सबसे पहले तो टू डिफाइन वेराइटी ऑफ क्राइम कि एक्चुअली क्या क्या चीज क्राइम है. सेकेंड, टू प्रिस्क्राइब एप्रोप्रिएट पनिशमेंट फॉर ईच क्राइम, फॉर एग्जाम्पल इम्प्रिजनमेंट और फाइन. नाउ सबसे पहले इन्होंने डिफाइन किया कि क्या चीज क्राइम है, ठीक है, किस किस तरीके की कौन कौन सी वेराइटी ऑफ क्राइम्स हैं. देन दे आर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट्स. देन थर्डली, टू ले डाउन सूटेबल इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल प्रोसीजर. मतलब क्या है? ये थोड़ी है कि यार आपने बोल दिया कि इसने चोरी की और आपने से पनिशमेंट दे दिया. देयर आर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल प्रोसीजर्स लेड डाउन अंडर क्रिमिनल लॉ, जिससे आपको पता चलता है कि ऐसे केसेस को कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, एंड क्राइम किस कैटेगरी का में है. ठीक है, ये सब कुछ हमें पता चलता है क्रिमिनल लॉ से. सो दिस बेसिकली सम अप व्हाट इज क्रिमिनल लॉ एंड व्हाई वी हैव क्रिमिनल लॉ. नाउ सेकंड कम्स द सोर्सेज ऑफ क्रिमिनल लॉ. व्हाट डू वी मीन बाय सोर्सेज ऑफ क्रिमिनल लॉ? जो हमें पता चला है वो हमें कहां से कैसे पता चलता है. ठीक है, फ्रॉम वेयर डू इट डिराइव इट्स पावर. There are several legislations dealing with criminal law. However, two important sources are, now these are the very main important sources जो criminal law से deal करती हैं. The Indian Penal Code 1860, which defines various crimes such as murder, theft, etc. So this is important. You should know. Indian Penal Code में you define what are the various crimes. ठीक है, the first step what we studied in the previous slide. Now then second one is code of criminal procedure, and again जैसा कि नाम suggest कर रहा है, it has to do something related to procedure, which lays down the procedure for both the police to investigate crime and the trial of offense. Both the things, ठीक है, ये actually आपके trial और investigation और trial दोनों के लिए, जो हमने again हमारा जो third point पढ़ा था, दोनों के लिए lay down करता है कि हमारा क्या procedure होना चाहिए investigate करने का, एंड देन हमारा ट्रायल किसी भी ऑफेंस को ट्रायल पे ले जाने का क्या पूरा का पूरा प्रोसीजर होना चाहिए. ठीक है, सो ये तो आपको इजीली याद रहेगा. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के डील्स विद प्रोसीजर, एंड इंडियन पीनल कोड इट डिफाइंस वेराइटी ऑफ क्राइम्स. नाउ देयर आर आल्सो सम एडिशनल एरियाज, एडिशनल एक्ट्स एंड लॉज फ्रॉम वेयर इट डिराइव्स इट्स पावर, व्हिच वर्क एज a more appropriate sentence would be which work as its source of law, such as Indian Evidence Act 1872. Again the name itself clarifies कि ये किससे deal करता है. It mainly deals with evidences which stipulates the kind of evidence admissible in court. इससे हमें पता चलता है कि भाई किस किस टाइप की एविडेंसेस होते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या वैरायटी ऑफ एविडेंसेस होती हैं, क्या क्या हम किस किस तरह से कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं, व्हाट आर एडमिसिबल, व्हाट विल बी एक्सेप्टेबल इन कोर्ट. ऐसे थोड़ा ना कि आप जाके कुछ भी रख दोगे और वो कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा. सो इट डिफाइंस एंड इट डील्स विद दैट. And lastly, there are some other laws also. Special criminal law passed by the Parliament or state legislature, such as the Prevention of Corruption Act, Food Adulteration Act, Dowry Prevention Act, Commission of Sati Act, etc. Each of these laws define crime that are in addition to those under IPC. This is about in addition to those under IPC. ठीक है? So now we have studied what is criminal law and what are the sources of criminal law. The two primary sources are Indian Penal Code and the
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, देन द थर्ड वन इज इंडियन एविडेंस एक्ट. आई डोंट थिंक कि आपको ये तीनों ही पॉइंट याद रखने में कोई भी प्रॉब्लम होगी. एंड द फोर्थ पॉइंट इज द स्पेशल क्रिमिनल लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट. दिस इज द स्टेट लेजिस्लेचर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज. उसके बाद यू कैन रिमेंबर few of them. In our next class, we will start and we will in detail study about Indian Penal Code. So don't forget to like the video, share the video and Welcome back students. I hope now after today's class the concept why we need criminal law is clear. What is criminal law? What is its purpose? Firstly, to define various types of crimes. Secondly, to define various type of punishments we need to give for various type of crimes, and thirdly the procedures we need to follow for investigation and for trial. Similarly, we have also covered the sources of criminal law. In our next class we are going to start and possibly end Indian Penal Code, so don't forget to subscribe the channel if you want to stay connected and stay updated with all the topics. See you in the next class.